अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का वक्त हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 8:30 से भी ऊपर का टाइम है। तो अब मैं नीचे नाश्ता करने जाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि मॉरिशस की सुबह के भी नज़ारे आपको कराए जाएं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लाउडी वेदर है, लेकिन गर्मी अभी भी है, मतलब थोड़ा हब्स है। बारिश वारिश होगी तो थोड़ा मौसम खुलेगा। और जो ये नए साल के पौधे आते हैं, जो पेड़ भर जाता है नए साल पर, वो जो है अभी नया साल आया भी नहीं है और ये भर के भी थोड़ा झड़ गया है। सारे जो लाल लाल फूल थे वो निकल चुके हैं इसमें से। तो एक पे तो थोड़े हैं, लेकिन जो बड़ा वाला है उस पर काफ़ी कम हो चुके हैं। शुरू शुरू में बहुत थे जब दिसंबर स्टार्ट हुआ था। अब जैसे ही जनवरी आ रहा है तो ये बहुत कम हो चुका है। इसके बारे में मैंने शुरू में भी, जब ये हुआ था अक्टूबर या नवंबर में, तब भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब बस मैं नीचे आ गई थी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय का पानी यहाँ पर चढ़ा दिया। जैसे ही वो थोड़ा सा उबलने लगेगा फिर इसके अंदर पत्ती डलेगी। और पत्ती ये है इंडिया की, जिवराज की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, मज़ेदार चाय बनती है इससे। और ये यहाँ पर नहीं मिलती है, हम लोगों को गिफ्ट मिली थी, इंडिया से कोई आया था तो उन्होंने दी थी। यहाँ पर बहुत कम ही इस तरह की पत्ती मिलती है। और यहाँ की जो एक्चुअली में पत्ती होती है वो बिल्कुल ही नकारा है, उसका कोई काम नहीं है। मतलब 4-4 5-5 चम्मच डालें तब जाके कड़क चाय बनती है। और बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच उसके अंदर पत्ती डाली है। और ये तकरीबन 6 कप चाय है, तो इसके लिए परफेक्ट है। थोड़ी कड़क सी बनेगी, मज़ेदार सी। तो जब तक चाय पकेगी तब तक हम लोग अपनी ब्रेड तैयार करेंगे, यानी कि जिपे, जो कि मॉरिशस में ब्रेड को जिपे कहा जाता है। एक्चुअली में इसको जिपे कहा जाता है, वो जो दूसरी होती है स्लाइस वाली, उसको स्लाइस वाली ब्रेड ही कहते हैं। बाकी ये सारे लवाजमात जो हैं मैं अपनी ब्रेड में लगाऊंगी। और मैं इसकी बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी हूँ, इसके बिना मुझे मज़ा ही नहीं आता खाने में। ये तीनों चीज़ें तो लाजमी मेरी ब्रेड में होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये ब्रेड मैंने ले ली है और इसको हल्का सा मैंने सेक लिया था आग पे। और अब इसको कट लगा के हाफ़ ओपन करना है और फिर सारे लवाजमात बारी बारी लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भी लोग जिपे खाते हैं ना, तो जब वो ओपन करते हैं तो ये जो अंदर का नरम वाला पार्ट होता है इसको रिमूव कर देते हैं। मैं नहीं करती, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। एटलीस्ट कुछ तो मतलब भारी भारी अंदर जाए, वो जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, कड़क कड़क पीस। वो कड़क डबल रोटी नहीं होती पाकिस्तान में, जैसे वो उस टाइप का हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं निकालती, मैं लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मक्खन लगाया अच्छे से भी क्या मतलब 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है मक्खन लगाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर पीनट बटर मैं लगा रही हूँ। अच्छा, पीनट बटर यहाँ पर वो दूसरा वाला भी मिलता है, लेकिन मुझे ये वाला आजकल ज़्यादा मज़े का लग रहा है, चॉकलेट फ्लेवर में। तो ये मैंने अच्छे से लगाती हूँ। और फिर उसके बाद 2 स्लाइस जो है मेरे होते हैं चीज़ के लाजमी। चीज़ हम लोग स्किप ही नहीं करते। जब से मैं मॉरिशस में शादी होकर आई हूँ ना, तब से मैं ब्रेड के अंदर चीज़ लगा के खा रही हूँ। तो ये मज़े की बहुत लगती है। एक तो बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं ना उनको पता है। मैं खा शुरू में मुझे भी होता था कि कैसी लगती होगी, लेकिन जब मैंने एक दफ़ा खाई बहुत ही मज़े की लगती है। तो अब मैं इसको स्किप ही नहीं करती, लाजमी मैं ये लगाती हूँ 2 स्लाइस। और बस यहाँ पर मेरी जिपे हो चुकी है खाने के लिए बिल्कुल रेडी। और चाय भी पक चुकी थी, तो चाय मैंने यहाँ पर निकाल ली। और अब इसके अंदर दूध और हाफ़ टी स्पून चीनी जाएगी। चीनी मैंने काफ़ी कम कर दी है अब अपनी ज़िंदगी में। तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रेडी हो गई थी और हम लोगों ने आज सब्ज़ी वगैरह लेने जाना था। तो मैं आज आपको यहाँ की लोकल सब्ज़ी मार्केट दिखाऊंगी कैसी होती है। यहाँ पर सिर्फ सब्ज़ी नहीं मिलती, थोड़े बहुत 1-2 स्टॉल पे फ्रूट भी मिल जाते हैं। और 2-3 स्टॉल्स ऐसे भी हैं जिस पे कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे बच्चों के या नॉर्मली जो आप पहनते हैं कपड़े वगैरह और चप्पलें वगैरह, ये सब भी मिल जाता है। तो लेकिन सब्ज़ियों का स्टॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में सब्ज़ियों की ही मार्केट है ख़ास तौर पर। तो यहाँ से हम लोग को काफ़ी सब्ज़ी लेनी थी, काफ़ी अमाउंट में, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। वरना नॉर्मली हमारे घर की तरफ भी शॉप्स हैं, हम नॉर्मली वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है तो फिर हम लोग ये वाली मार्केट पे आ जाते हैं। और हर तरह की सब्ज़ी यहाँ पर मिल रही होती है, जो नॉर्मली बाज़ारों में और छोटी छोटी शॉप्स में नहीं मिलती, वो भी यहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये बड़ी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। सपोज़ कि अगर हम लोगों को हमारे घर की शॉप में 30 रुपी पर केजी कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर 20 रुपी पर केजी मिल जाता है। तो बहुत फ़ायदा भी होता है। और ये भी कुछ सब्ज़ी है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखी, आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे बता रही थी ये कुछ लौकी टाइप ही बनती है, जैसे कद्दू टाइप ही होती है, नरम नरम सी। तो मैंने तो खैर कभी भी नहीं खाई, अगर आप लोगों ने खाई है तो ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये ज़ुकीनी भी मैंने आज तक नहीं खाई। तोरई मैंने खाई है, लेकिन ज़ुकीनी मैंने आज तक नहीं खाई। तो मैंने सोचा था कि इसको भी ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार हमने ली नहीं है। मेरे हस्बैंड को इस तरह की सब्ज़ियाँ पसंद ही नहीं है, ना कद्दू, ना तोरई, ना ज़ुकीनी, वो खाते ही नहीं शौक़ से। तो फिर मैंने सोचा कभी अपने लिए मैं ज़रूर लूँगी और ट्राई करूँगी ज़ुकीनी कैसी होती है। और ये यहाँ का है कद्दू।
तकरीबन हम लोगों को सब्जियां लेते लेते 1 घंटा लग गया था और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद थोड़ा काम शाम किया, सफाई वगैरह, रेस्ट की, फ्रेश हुए और फिर अब खाने का टाइम हो गया था। खाने में मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकन का सालन और ये कद्दू हमारे घर में बना हुआ था, वो खा रही हूँ जिपे के साथ। वैसे मैं यूजुअली जिपे के साथ नहीं खाती, लेकिन आज जो है ना बहुत मतलब अजीब सा मौसम भारी भारी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हल्का फुल्का और कम खाते हैं, तो ये जिपे बहुत लाइट होती है, तो फिर हम लोगों ने ये खाया आज। खाना वगैरह खाने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और फिर मेरा अपना खुद का काम होता है, मैं उस पर लग गई थी। फिर तकरीबन रेस्ट वेस्ट करने के बाद थोड़ा सुस्तियाँ दिखाने के बाद बज गए थे 5, तो और शाम के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने रोटी शोटी नहीं पकाई। मैंने सोचा सब्ज़ी जो लाएँ उसी से कुछ पका लेते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह। तो मैंने यहाँ पर वेज पुलाव बनाया है, वेज पुलाव प्लस बिरयानी टाइप कुछ समथिंग। पुलाव तो था लेकिन इसमें मैंने बिरयानी का मसाला ऐड किया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्जियां वगैरह कट कर ली हैं। मटर हम लोगों ने डब्बे वाले यूज़ किए हैं, यहाँ पर वैसे मटर नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान में मिलते हैं। और गाजर को मैंने यहाँ पर पतला पतला कट कर लिया था और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, फ्राई करने से पकाने मतलब जब फ्राई करते हैं और फिर पकाते हैं ना, जब बिरयानी वगैरह या पुलाव, तो वो खिली खिली रहती है। लेकिन अगर आप इसी तरह से कट करके उसको डायरेक्टली आप भून लेंगे ना, तो वो नरम नरम सी हो जाएगी और अच्छी नहीं रहेगी। फ्राई करने से ना वो खिली खिली सब्ज़ी रहती है। तो ये टिप जो है मेरे फादर इन लॉ की है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो अच्छी पकी थी, मतलब खड़ी खड़ी थी ये जो गाजर है। तो गाजरों को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे हल्का फुल्का सा फ्राई कर लिया था। तो ये थोड़ा सा बस इसका रंग चेंज हो गया था, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया और अब यहाँ पर मैं गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे मैंने जो जो भी डाले हैं मसाले। वो डालने के बाद फ़ौरन से जो है इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी थी, क्योंकि जो ज़ीरा है वो जल जाता है। तो जैसे ही गरम मसाला डाला फिर प्याज ऐड कर ली। प्याज यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की 3 ली थी। और जब प्याज का रंग बिल्कुल चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाए, तो फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के अच्छे से। और फिर इसको मैंने 2 मिनट तक पकाया, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से पका लिया और फिर उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर मैंने यहाँ पर 4 ही डाले थे, मुझे 4 ही काफ़ी लग रहे थे और फिर दम लगाते हुए भी मैंने ऊपर से 2-3 डाल दिए थे, तो वो काफ़ी रहता है इतना। और अब यहाँ पर बेसिक मसाले, लाल मिर्ची और हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली थी और यहाँ पर मैंने बिरयानी का मसाला डाला था 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून डाला, फिर बाद में मैंने हाफ़ टेबल स्पून और डाला था। और फिर मसाला भूनने के बाद 2-3 मिनट बाद फिर यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दिए थे। मटर शदीद सख्त थे, तो मटर डालने के बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूना था और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था ताकि मटर के अंदर थोड़ी नरमी आ जाए। फिर जब मटर थोड़े नरम हो गए, मतलब 60% जब नरम हो गए थे, बाकी तो ये दम पे ठीक हो जाएंगे, फिर आलू मैंने ऐड किए और जब भून लिया तो फिर इसके अंदर मतलब आलू और मटर को जब अच्छे से भून लिया फिर गाजर ऐड कर दी, क्योंकि गाजर मैंने ऑलरेडी 90% पका ली थी, तो बस उसको हल्का सा डाल के घुमाना फिराना था। और 1 अदद हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड की है। मसाला बिल्कुल परफेक्ट बना था, मज़ेदार सा, ना बहुत तेज़ था ना बहुत लाइट, बिल्कुल दरमियाना था गर्मी के हिसाब से। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने जो है चावल भी डाल दिए। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, जब मैं ये सारे काम स्टार्ट कर रही थी, सब्ज़ी वगैरह काटना। तो सबसे पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए थे और मैंने ये पकाना शुरू किया था 5 बजे। तो मुझे पकाते पकाते 6:15 ऑलमोस्ट हो गए थे। फिर यहाँ पर मैंने जो है दम पे लगा दिया था और दम पे लगाने के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो दम भी लग चुका था। फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और जब मैं नमाज़ पढ़ के नीचे आ रही थी तो मगरिब के बाद के नज़ारे कुछ इस तरह से। कल तो आसमान बहुत ही हसीन लग रहा था, कुछ ऑरेंज ऑरेंज शेड आ रहा था आसमान पे, आज उस तरह का नहीं आ रहा, लेकिन आज भी बहुत हसीन लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और बस मगरिब की नमाज़ के बाद यहाँ पर हम लोग सब लोग खाना खा लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी और साथ में मैंने बनाई थी टमाटर और पुदीने की चटनी। ज़्यादातर सब लोग घर में यही पसंद करते हैं। एक तरह से जो है ये आलू मटर का पुलाव ही मैंने बनाया, बस इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ऐड किया है बिरयानी का, तो उससे टेस्ट मज़े का आ गया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत ही मज़े का बनता है। और बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोगों ने नहीं भूलना है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।